नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और हिंदी के मॉक टेस्ट वीडियो के साथ, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, आज का प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द विपरार्थक पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर अमन, चक्षु, अग्नि, अंबर। राइट आंसर बताएंगे। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर जाएगा अंबर के साथ जाएगा। अंबर यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर लगाएंगे। अंबर, यहाँ पर जो अवनी दिया गया है इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का विलोम हो जाएगा अंबर, यानी गगन, आकाश कह सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, अतिथि का पर्यायवाची है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा आगंतुक, मेहमान, अतिथि, पाहुन भी होता है, पाहुन, अभ्यागत। तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। आप लोग भी आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है साथियों। इसका जो सही जवाब होगा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, यानी कि अप्रमेय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में संधि बताना है। पुस्तक धन आलय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी ऑप्शन ए के साथ आंसर लगा देंगे। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, और एक होता है अयाधि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। पुस्तकालय, विद्याधनालय, विद्यालय, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यानी जो गंगा तट लिखा गया है इसमें कौन सा समास है बताना है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर लगाएंगे। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। गंगा तट किसका, जब हम तोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा गंगा का तट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें जो है कारक चिन्ह क्या होता है? लुप्त होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, देश रक्षा यानी देश की रक्षा, लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह इसमें लुप्त यानी छिपे होते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ पर दिया गया है धूल झोंकने में, इसका अर्थ बताना है। धूल झोंकने का अर्थ है यहाँ पर कि धोखा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है साथियों। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द देखेंगे, दया है, निर्धनता है, बुढ़ापा है, या फिर दुर्घटना है। तो यहाँ पर जो हमारा पुल्लिंग शब्द होगा, राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, बुढ़ापा। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि आप अंत में इसे कैसे पहचानेंगे, एक ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए। अंत में क्या दिख जाए? पा दिख जाए, पन दिख जाए यानी लड़कपन हो गया, या फिर वा दिख जाए, या फिर आपको ना दिख जाए, तो ये सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ये जो है पहचानने की ट्रिक है। तो यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर वा दिया गया है, यहाँ पर पन दिया गया है, तो पन में क्या लड़कपन आप बना सकते हैं। और अगर ता आ गया तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं? निर्धनता बना सकते हैं। ना है तो दुर्घटना बना सकते हैं। दुर्घटना, दुर्घटना।
तो इस प्रकार ये जो भी शब्द हैं हमने आपको बताए हैं क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो के लिए शब्द है यह क्या है बताना है, विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो इसका साथियों राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। यह जो है परसर्ग है, बी के साथ आंसर लगाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ लेना है, परसर्ग जो है वे अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगाकर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं। ये जो है परसर्ग की पहचान है, परिभाषा है। या फिर आप कह सकते हैं कि कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों या चिन्हों को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। जैसे को, ने, के लिए, में, पर इत्यादि। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो यहाँ पर जो उच्च श्रृंखलता लिखा गया है इसको शुद्ध बताना है। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, यहाँ पर ए बी सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो हमारा सही जवाब होगा साथियों वो सी हो जाएगा, सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य को छांटना है। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, यहाँ पर देखिए ये गलत है, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं होना चाहिए। वह शायद से आज आएगा, ये भी थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, ये भी गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। साथियों तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।